गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे और व्याकरण की परिभाषा जानेंगे कि आखिर व्याकरण है क्या। तो व्याकरण जो सबसे पहले एक विषय है या एक शब्द शास्त्र है, एक शास्त्र है। व्याकरण जो है एक शास्त्र है, वो भी शब्दों का एक शास्त्र है, या कह सकते हैं शब्दों का शास्त्र है। व्याकरण जो शब्दों का ऐसा शास्त्र है, या व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। और वो भी कैसा शास्त्र है, इसमें जो हम लोग शब्द के बारे में जानते हैं, या शब्द जो है उनके अक्षर वर्ण, जो शब्द जो है उनका जो विकास है, शब्द का जो विकास है, शब्द कैसे जन्म लेता है, विकास है मतलब शब्द कैसे जन्म लेता है और कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में जानते हैं। विकास के बारे में जानते हैं, शब्दों के विकास के बारे में जानते हैं, शब्दों के जन्म के बारे में जानते हैं, या बोल सकते हैं जन्म को उत्पत्ति भी कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, और शब्द का प्रयोग, शब्द का जो प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग, इन तीन चीजों के बारे में जानते हैं। शब्द के जो ये तीन गुण है, विकास, उत्पत्ति और प्रयोग, जो है व्याकरण में जो हम लोग जानते हैं विकास, उत्पत्ति और प्रयोग, शब्द के विकास, उत्पत्ति और प्रयोग, इन चीजों के बारे में जानते हैं शब्दों में, व्याकरण में, कि शब्दों का विकास किस तरह से होता है, शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से होता है, शब्दों का प्रयोग किस तरह से होता है, वो भी सही किस तरह से होता है। जो हम जो है शब्दों के विकास, उत्पत्ति और सही प्रयोग करने के लिए जो है व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण जैसा शब्द शास्त्र पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, विकास और उनके प्रयोग, उसके शुद्ध प्रयोग के ज्ञान के बारे में जानते हैं, या शुद्ध प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, विकास एवं सम्यक प्रयोग के बारे में जानते हैं, या अध्ययन करते हैं, या पढ़ते हैं। ये थी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा ये होती है कि हम जो शब्दों की क्यों पढ़ते हैं, शब्द की उत्पत्ति हम क्यों पढ़ें, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में क्यों पढ़ें, शब्दों के प्रयोग के बारे में क्यों पढ़ें, या शब्दों के विकास के बारे में क्यों पढ़ें। हम जो चाहे बोल सकते हैं, कुछ भी शब्द मुँह से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए जो हमको जो है शुद्ध बोलना होता है। जैसे कि हम लड़कों के लिए यूज करते हैं मैं खाता हूँ, लेकिन वहीं पर हम यदि किसी लड़की के लिए यूज नहीं कर सकते, वह खाता है, वहाँ पर यूज होता है वह खाती है। तो इस प्रकार जो है हम शब्दों की गलत सही ज्ञान के लिए जो व्याकरण को पढ़ते हैं, तो व्याकरण को जो हम ये भी कह सकते हैं कि हम शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। हम जो व्याकरण को जो पढ़ते हैं, शुद्ध बोलने के लिए पढ़ते हैं, शुद्ध लिखने के लिए पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जिनके द्वारा जो हम लोग शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना जानते हैं, या शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ने लिखने का अध्ययन करते हैं। शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने या शुद्ध बोलने के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो व्याकरण की जो हम दो तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। एक व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। दूसरी परिभाषा, व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है जिसमें हम शब्दों की विकास, शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों के शुद्ध प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, या जानते हैं, या जानने की कोशिश करते हैं। ये था विकास, व्याकरण किसे कहते हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे, या वर्ण प्रकरण के बारे में जानेंगे।